बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की यानी कि 26 और 27 अगस्त की दरमियानी शब की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तोसी के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। एक ऐसे दिन जो कि बहुत बड़ा दिन, जब इमरान खान साहब से तकरीबन 4 माह बाद उनकी सारी की सारी पार्टी क़यादत की, वकला की और इमरान खान साहब की बहनों की तकरीबन 5 घंटे पर मुहित मुलाकातें हुई। और आज दावा किया गया कि ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ की बात मानने से इनकार कर दिया पहली मरतबा, बल्कि उन्हें एक बड़ा इनकार किया। और ये बड़ा इनकार इमरान खान साहब की 5 घंटे की मुलाकातों के नतीजे में जो है वो सामने आया। इस इनकार के नतीजे में जो है वो 5 घंटे की ये मुलाकातें सामने आईं। और अब ये कहा जा रहा है कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को तोसी नहीं मिलेगी, बल्कि आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट की तारीख़ भी बता दी गई है। और हैरान कुन तौर पर इस हवाले से आर्मी चीफ साहब के उस्ताद का एक बड़ा और हैरान कुन ऐलान सामने आया है, उस पर जनाब रोशनी डालेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ऑनलाइन इजलास 26 और 27 अगस्त की दरमियानी शब को, और इमरान खान साहब की एक दाढ़ी वाली वीडियो भी वायरल हुई है, लाखों की तादाद में शेयर की जा रही है। क्या इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर वाकई दाढ़ी रख ली है? ये वीडियो उनकी असली है, ये जो वायरल हो रही है, कैसे, क्यों कर और कहां से ये वीडियो निकली है, इस पर भी जनाब रोशनी डालेंगे। और ख़ास तौर पे जिस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो सुहेल बड़ाइच साहब को ये पैगाम दिया गया है कि वो आसिम मुनीर साहब को पैगाम दें कि वो मुझसे माफ़ी मांग लें, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। इसको इंतहाई दिलेराना गुफ्तगू इमरान खान साहब की करार दिया जा रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया में इसके ऊपर जनाब मुख्तलिफ सतह के ऊपर डिबेट चल रही है। पहले जनाब मैं आपको लेकर चलूँगा उस बड़ी ख़बर की जानिब, उस बड़ी डेवलपमेंट की जानिब जो कि गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जिस पर बहस का आगाज़ हुआ। और ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की जानिब से कि नवंबर 2025 के बाद अगर आर्मी चीफ साहब ने अपनी मुद्दत आगे लेकर जानी है, अगर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे, तो उसके लिए एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो थी, जो उनका नोटिफिकेशन नवंबर 2022 में निकाला गया, वो 3 बरसों के लिए था, यानी नवंबर 2025 तक। और अब इस हवाले से ज़रूरत पड़ेगी वकला का, और इवन अदालतों के अंदर जो है वो एक बड़ी मजबूत राय है इस हवाले से, बल्कि वकला का एक ग्रुप बाकायदा तौर पर कुछ सियासी जमातों की मशावरत के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ले जाना चाह रहा था। और इत्तलात ये थी कि जनाब अक्टूबर के आगाज़ में ये जनाब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हमने मुसलसल इस किस्म की ख़बरें सुनी कि नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते, लेकिन सवालात उठ रहे थे कि क्या ये 2027 के बाद वाली तोसी की बात हो रही है, या अभी नवंबर 2025 से जो उनकी मुद्दत मुलाजमत एक्ट में तब्दीली करके 3 से 5 साल बढ़ाई गई, इसकी बात हो रही है। क्योंकि एक बड़ी मजबूत राय थी कि नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और पीछे से जाके कानून नहीं बदला जा सकता। और जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो 3 बरसों के लिए हुई, अब अगर इसको 5 बरस के लिए करना है तो नवंबर 2025 के बाद एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इस किस्म की ख़बरें भी आईं कि जनाब इस नोटिफिकेशन के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा को मरी तलब कर लिया है, और नवाज शरीफ साहब इससे पहले ही मरी में मौजूद हैं। उन्हें किसी ने इस बात का मशवरा दिया था कि मरी में उनकी खुफिया ऑडियो वीडियोज़ वगैरह नहीं बन सकती। हालांकि मियाँ साहब ख़ुद भी माजी के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते रहे हैं खुफिया ऑडियो वीडियोज़ का। उनकी बेटी ने भी, मरियम नवाज साहबा ने भी अपने जो वालिद साहब हैं उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा वो भी धमकियां देती रही हैं कि जनाब हमारे पास जिस किस्म की वीडियोज़ हैं वो जनाब जो ताकतवर हलके हैं उनको जो है वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जनाब अगर आप हमारे मामलात के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर आपकी वीडियो भी रिलीज़ की जा सकती है। बहरहाल एक नई प्लानिंग, नई मनसूबाबंदी, मरियम नवाज साहबा को मरी बुलाया नवाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है वो 26 और 27 अगस्त की दरमियानी शब रात के वहाँ अहम तरीन इजलास हो रहा है, यकीनी तौर पर, जिसके एजेंडे के अंदर आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत, मुस्तकबिल के मामलात, मुमकिना तौर पर
पर क्या आगे चलकर किसी वक्त इमरान खान साहब से इत्तेहाद हो सकता है, इस बात के ऊपर गौर कि आज ये जो लंबी चौड़ी मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई हैं 5 घंटों पर मुहित, ये क्या पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। हज़ारों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अडयाला जेल पहुँच के उन्हें पहले कभी नहीं पहुँचने दिया गया और आज वो पहुँचे वहाँ पर पार्टी परचम लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, इमरान खान साहब की तस्वीरें, मुसलसल नारे लगते रहे। यहाँ तक कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो अलीमा खान साहबा को सल्यूट करते रहे। तीनों बहनों की तस्वीर भी सामने आई जहाँ वो इंतज़ार कर रही हैं अडयाला जेल के उस मीटिंग रूम के अंदर जहाँ उनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात की। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहबा ने जब मीडिया से बात की तो पहली मरतबा ये हुआ कि अलीमा खान साहबा, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि उन्होंने पार्टी बाकायदा टेक ओवर कर ली है, उन्हें लाइव दिखाया गया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर। उन्होंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की इमरान खान साहब का नाम लेकर और वहाँ पर फिर उन्होंने आसिम मुनीर साहब का भी, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब का भी नाम लिया और कहा कि इमरान खान साहब ने आपके लिए क्या पैगाम भेजा है, ये भी बताया। ये तमाम तर चीज़ें हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो मरी में इजलास हो रहा है इस वक्त, बड़ी मुलाकात मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के दरमियान, जिसमें मुमकिन तौर पर रात के किसी पहर और सुबह सवेरे आने वाली जो इत्तलात हैं जो 27 अगस्त की सुबह हम तक पहुँची, उनके मुताबिक इसके अंदर शहबाज शरीफ भी शिरकत कर सकते हैं। वीकेंड तक ये मुलाकातें बढ़ी तो इसके अंदर फिर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद अफीक को भी शामिल किया जा सकता है। यानी मुस्तकबिल की तमाम तर सियासी मनसूबाबंदी जो है वो यहाँ पर तय की जा रही है। अब इस मौके के ऊपर आज के दुनिया अखबार के अंदर एक ख़बर का सामने आना जो कि बाकायदा तौर पर एक टेस्टर के तौर पर भी है और बाकायदा तौर पर एक, जिसको ये कहा जाए कि एक एजेंडा जैसे दिया जाता है, उस एजेंडे के तहत जनाब ये ख़बर हुई है फाइल, क्योंकि मुसलसल इस किस्म की ख़बरें जनाब आ रही थी कि क्या तोसी होगी या नहीं। तो अब जनाब ये ख़बर हमें क्या बताती है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट जो है वो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बड़ा वाज़े कर रही है ये बात कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी, बल्कि उनकी जो रिटायरमेंट की जो तारीख़ है वो भी बता दी गई है। उनके साथ साथ जो दीगर फोर्सेस हैं, बहरिया के सरबराह हों या एयरफोर्स के सरबराह हों, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बताई गई है और कहा गया कि जनाब इस हवाले से जो कानून है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक्ट के अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई थी। और अब इसके ऊपर जो डिबेट हो रही है मुसलसल यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, बकौल इस खबर के जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई एजेंडा है। एक एजेंडे के तहत ये मामला जो है वो दोबारा आया है और फिर आज इस जो है वो जो अडयाला जेल के बाहर हमें बदले बदले मनाजर नज़र आए हैं, इन सब चीज़ों के साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कल इमरान खान साहब की तरफ से CPO को अपने वकील की जानिब से अपने वकील के ज़रिए एक दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनको रास्ते से हटाने से के हवाले से मरीम नवाज़ पहले भी इस किस्म का बयान दे चुकी है कि इमरान खान साहब फितना है और वो उस फितने को ख़त्म करेंगे। इस किस्म की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी रही, उन्हें जनाब मनाने की कोशिशें की जाती रहीं, ना सिर्फ रवायती सियासी माफिया पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से बल्कि ताकतवर हलकों की जानिब से भी। और ये भी इमरान खान साहब को ऑफ़र की जाती रही कि अगले जो आर्मी चीफ़ हैं वो उनकी जो तैनाती है वो इमरान खान साहब की मशावरत के साथ की जा सकती है अगर इमरान खान साहब मुस्तकबिल में नवाज शरीफ का साथ देने का वादा करें। अब जनाब कहा जा रहा है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की 5 साल मुद्दत तयशुदा है, कोई कानूनी इक़दाम दरकार नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर ये मैसेज नहीं है कि नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ साहब अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रहे हैं। इसके अंदर मैसेज ये है कि उनकी तारीख दे दी गई है रिटायरमेंट की कि वो 29 नवंबर 2027 है, यानी तो सी से मुराद कुछ और है। ये तो जनाब उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है ना 3 से 5 साल। ये डिबेट ख़त्म करने के लिए खबर दी गई कि जनाब उनकी मुद्दत तो है वो तो नवंबर 2027 तक जो है वो पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। और तोसी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब वो तोसी नहीं होगी। वो तोसी क्या थी जिसके लिए सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा था कि उनके पास आर्मी चीफ साहब के पास जो है वो 10 साल प्लान है और 10 साल प्लान 2022 से 2032 बनता है ना, यानी 2027 तक उनकी वो कानूनी मुद्दत है जो कि एक्ट में तब्दीली करके 3 से 5 साल बढ़ाई गई। और उसके बाद अगर उन्हें एक तोसी मिल जाए तो ज़ाहिर बात है ये तोसी फिर जितनी मुद्दत होती है उतनी तोसी होती है, तो ये तोसी फिर जाकर रुकती 2032 तक। लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि जो लोग
इस खबर से ये कशीद कर रहे हैं कि नहीं जनाब, आर्मी चीफ साहब अभी 2 साल हैं। उन्होंने इस खबर के अंदर ये बात नज़र नहीं आ रही कि तारीख दे दी गई है कि हुकूमती ज़राए ने कहा है कि सर्विस चीफ की 5 साल मुद्दत मुलाजमत एक तयशुदा मामला है जिसके बाद किसी नए कानूनी इक़दाम की ज़रूरत नहीं है, और 4 नवंबर 2024 को होने वाली जो कानून साजी है उस कानून साजी के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये मुद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। और पहले ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब का जिक्र किया गया कि वो जनाब उनकी तैनाती 2021 को हुई थी और उनकी 19 मार्च 2026 तक है जनाब मुद्दत। और फिर आगे जाके कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तकर्री 29 नवंबर 2022 को ही थी और नाफजुल अमल कानून के तहत उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2027 तक है। तो अगर 2027 भी हो तो 3 साल तकरीबन आर्मी चीफ साहब अभी नवंबर में पूरे कर लेंगे, और इस दौरान इमरान खान साहब मुसलसल जेल में रहे। जब वो 3 साल पूरे करेंगे तो इमरान खान साहब को जेल में गए हुए भी तकरीबन कोई 2.5 बरस के करीब हो चुके होंगे, और इसके 2.25 साल 2.5 साल हो चुके होंगे। और आगे अगर आर्मी चीफ साहब 2 साल रहते हैं और ये हाइब्रिड निज़ाम चलता है, और अगर इमरान खान साहब कोई NRO नहीं करते, कोई डील इनके साथ नहीं करते, तो इमरान खान साहब खुशी के साथ मज़ीद 2 साल भी जेल काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब मामला क्या है, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैं बजाय खुशखबरी सुनाने के आपको ये कह रहा हूँ कि क्या खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब मज़ीद 2 साल जेल में। नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को बल्कि साथ साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि इमरान खान साहब के लिए ये जेल काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने फरमाया कि जनाब सर्दी हो या गर्मी, वो इमरान खान साहब के ऊपर कोई असर नहीं डालती। इमरान खान साहब आम बंदे की निस्बत ज़्यादा बहादुर हैं, ज़्यादा बहादुरी के साथ चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को बताया था कि इमरान खान साहब आपको हैरान कर देंगे। ये बातें वो मुख्तलिफ TV चैनल्स शो के अंदर बैठ कर रहे हैं। इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकिद वो समझे जाते हैं। हसन नियाज़ी साहब के वालिद हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट की जो है हमायत के साथ बड़े कालम शालम और बड़ी तहरीरें भी वो लिखते रहते हैं, बड़े पैगामात, बड़े मैसेज वो पहुँचाते रहते हैं। लेकिन जहाँ बात फिर ये हो, वो ये बात वाज़े कर रहे हैं कि नहीं जनाब, मैं जब भी कालम लिखने बैठता हूँ मेरा दिल होता है कि आज मैं इमरान खान साहब का जिक्र नहीं करूँगा, कोई और बात करते हैं। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान के अंदर ना कोई ख़बर है, ना कोई तज्जिया है और ना कोई मामला है जिसके ऊपर बात की जाए मजबूरन। और फिर जो डेफिनेटली है वो हमें इमरान खान साहब के ऊपर बात करनी पड़ती है। और फिर उन्होंने दोबारा से ये पैगाम दिया कि इमरान खान साहब के लिए इस किस्म की जेलें काटना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आसिम मुनीर साहब 2027 तक ले जाते हैं इन मामलात को, उनकी मुद्दत 2027 तक चले, अगर चली जाती है जो हुकूमत कह रही है कि दोबारा किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे वक्त में उन्होंने ये वजाहत दी है जब इस किस्म का इबहाम जो है वो सामने आ रहा है कि रवां साल नवंबर में आर्मी चीफ जो है रिटायर हो जाएंगे, और अगर वो रिटायर ना हुए तो फिर जनाब उनके लिए जनाब किसी नए नोटिफिकेशन की जो है वो ज़रूरत होगी। कहा जा रहा है कि दोबारा तैनाती या तोसी नहीं जो है वो नहीं होगी, यानी कि नवंबर 2027 तक जो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत है वही उनकी मुद्दत है, और ये उनकी रिटायरमेंट की डेट है। आज की जो बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि वाज़े कर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि आर्मी चीफ साहब की तोसी जनाब नहीं हो रही, बल्कि एक ख़बर के ज़रिए मखसूस अखबार, मखसूस TV चैनल, मखसूस ग्रुप के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा दिया गया, बल्कि तारीख भी दे दी गई है कि जनाब आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट जो है वो 29 नवंबर 2027 है। क्या इमरान खान साहब को ये बताना मकसूद है कि आपको 2 साल किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, या आर्मी चीफ साहब को ये बताना मकसूद है कि नहीं जनाब आप नवंबर 2027 के अंदर घर जाएंगे, और जो सुहेल वड़ाई साहब बात कर रहे हैं कि आपके पास 10 साल का प्लान है, वो प्लान आप किसी अगले जर्नैल के हवाले करके जाएं जो नया आर्मी चीफ होगा, क्योंकि उसके पास भी जो अगला आर्मी चीफ होगा यकीनन वो भी इस कानून के तहत 5 साल के लिए आएगा, और उसके पास भी अगर कोई 10 साल का प्लान हुआ तो 5 साल तो गुजर चुके होंगे ना आसिम मुनीर साहब के। तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि एक ऐसे माहौल के अंदर ये खबर बाकायदा तौर पर लॉन्च की गई जब नवाज शरीफ साहब मरी के अंदर हैं, अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा को उन्होंने बुला लिया है, और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बड़ी मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि ऑनलाइन आप इजलास कर लें, जो सियासी कमेटी के अगर लोग दूर हैं आज ही करें, इस मामले को ख़त्म करें, मुझे कल आकर जो है परसों से पहले मुझे इसके ऊपर हतमी राय दें कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर क्यों जाना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ तो ये कि नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप कायमा कमेटियों से भी मुस्तफ़ी हों, अवामी तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि जनाब सितंबर के अंदर जलसों का एक सिलसिला होगा अदलिया की आज़ादी के लिए,
हल्रिया की बहाली के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने जिक्र किया है। और तहरीक का आगाज़ ये भी कहा गया कि पेशावर में एक बड़े जलसे से किया जाएगा, उसके बाद फिर कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, दीगर पाकिस्तान के जो है सूबाई जो है वो सूबाई दारकूमतों के अलावा दीगर जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, यहाँ के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जो है वो जलसों का सिलसिला शुरू करेगी, दबाव बढ़ाएगी ना सिर्फ रवायती सियासी माफिया के ऊपर बल्कि इसके साथ साथ उन ताकतवर हलकों के ऊपर जिन्हें डील तो चाहिए इमरान खान साहब से फौरी तौर पर, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी खदशा है कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कोई गारंटी ले लें, कोई सिक्योरिटी ले लें कि इमरान खान साहब अगर रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, तो उनके बाहर आने के बाद हाइब्रिड सिस्टम को चलने दिया जाए, बड़े ओहदे जो है वो तब्दील ना किए जाएँ, फौरी तब्दीली उनके अंदर ना की जाए, कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन इमरान खान साहब इनमें से कोई भी डील, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और नज़र आ रहा है मरी में होने वाली मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की इस मुलाकात से कि यकीनी तौर पर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी तैनातियों के हवाले से और इमरान खान साहब से होने वाली आज की मुलाकातों के हवाले से यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके खदशात मौजूदा हाइब्रिड रजीम तक पहुँचे हैं और वो अब अपने मुस्तकबिल की सियासी दुकानें बंद होने का खौफ महसूस कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।